नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपसे बहुत सारे पॉइंट पे बात करूंगा, थोड़ा क्लैरिटी देने का प्रयास करूंगा ताकि आपको समझ में आ पाए कि नोएडा आज बूमिंग क्यों है। समझ लो दोस्तों, पूरे अभी जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से 23 जो हॉट स्पॉट है इन्वेस्टमेंट के वो लाइव किए गए हैं। 23 एक साथ ना लाइव होके 7 लाइव किए गए हैं। जैसे जेवर एयरपोर्ट है, धुलेरा चल रहा है, तो ऐसे अभी 2 चल रहे हैं और जो शेष 5 बचते हैं उस पर अभी सरकार अलग अलग जगह पे वहाँ पे लैंड एक्विजिशन में लगी हुई है। शेष जो बैलेंस बचता है आने वाले 10 सालों के अंदर ये इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगी। इससे आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि नोएडा बना है कब और ऐसा क्या हो रहा है अब नोएडा के अंदर जहां पे पैसे लगाने पे आपको 2 पैसे का फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर आपको पता हो तो नोएडा बना था 1976 में। 3 साल बाद यानी 1976 के बाद 1979 में बनता है गुड़गांव। आज नोएडा पहले बना 3 साल पहले, गुड़गांव 3 साल बाद बना, बट दोनों के रेस में गुड़गांव आज बहुत आगे है कंपेरिजन नोएडा के। ठीक से अगर आप इसका पूरा पैरामीटर उठा के देखते हो तो नोएडा लगभग 10 साल पीछे चल रहा था। दोस्तों, इसमें केवल इकलौता कारण ये था कि गुड़गांव में इंफ्रा आया। अब आप ये समझो कि कोई भी शहर डेवलप क्यों होता है या वहाँ पे अप्रिसिएशन के क्या पॉइंट होते हैं जब इन्वेस्टर पैसे लगाता है। क्योंकि नोएडा तो पुराना था तो गुड़गांव कैसे रेस में आगे चला गया। हुआ क्या दोस्तों, जब भी उस स्टेट की जो पावर में गवर्नमेंट होती है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जो कॉरपोरेट होते हैं इनको सब्सिडी दी जाती है। जब इंडस्ट्री आती है, कॉरपोरेट आता है, इंफ्रा वहाँ का मजबूत होता है, उसके बाद जाके उस स्टेट का विकास होता है। विकास के बाद जब ये सारी चीज़ें ऑपरेशनल होने होती हैं, देखिए सारी चीज़ें पहले पेपरों पे होती हैं। पेपर से जब ये ज़मीनी हकीकत पे आती हैं तब वहाँ के रियल एस्टेट बूम होता है। जब रियल एस्टेट बूम होता है तब इन्वेस्टर के पैसे बढ़ते हैं। दोस्तों, हुआ क्या, जो गुड़गांव है, गुड़गांव के अंदर सबसे अच्छा जो पॉइंट रहा है वो एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट आने की वजह से वहाँ कॉरपोरेट आए, कॉरपोरेट आने की वजह से वहाँ आसपास इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्री आने की वजह से आज गुड़गांव रेस में आगे चला गया। ये मौका है दोस्तों उनके लिए जो दिल्ली एनसीआर से हैं या जो बाहर से जो वीडियो देख रहे होंगे, जो दिल्ली एनसीआर से नहीं भी हैं। ये आपके पास दूसरा मौका आपको दिया है कि आप अगर गुड़गांव की मार्केट में चूक गए हैं पैसा लगाने में, आपके लिए वो इकलौता ऑप्शन दोबारा रिपीट हुआ है नोएडा मार्केट में। अब थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, नोएडा के में पैसा लगाना कहाँ चाहिए ये समझो। नोएडा में अगर आप ज़मीन में पैसा लगाने वाले थे तो आपको लगाना चाहिए था 2020 से लेके 2022 के बीच में। इस टाइम नोएडा की जो ज़मीन की कीमत चल रही थी वो लाख रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक अच्छा सौदा अच्छी लोकेशन पे मिल जाता था। अब आप वो देखिए, जाहिर सी बात, अगर आपके पास 10 करोड़ है, 15 करोड़ है या एक नंबर ऑफ अमाउंट है आपके पास, तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाता है। आप कहीं पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं, चाहे आप ज़मीन ले सकते हैं या कोई फ्लैट ले सकते हैं, कोई रेजिडेंशियल ले सकते हैं। लेकिन ये आम पब्लिक के पास तो 15 करोड़ नहीं है। तो आपके लिए अभी जो ऑप्शन में चल रहा है वो कमर्शियल चल रहा है। दोस्तों समझो, ज़मीन 2020 से 2022 के बीच में बढ़ गई। 2022 से लेके 2024 के बीच में जितने भी लॉन्चेस आए हैं नोएडा के अंदर फ्लैट के, वो लगभग आए हैं 12,000 से लेके 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट पे। तो अब फ्लैट का भी मेजर अप्रिसिएशन आ गया। अभी फ्लैट के रेट और बढ़ेंगे, लेकिन वो समय के साथ आपको देखने को मिलेगा। अब आपके पास जो आता है ऑप्शन पैसा लगाने का दोस्तों, वो आता है कमर्शियल की दुनिया में। कमर्शियल अभी बढ़ना स्टार्ट हुआ है। आप कमर्शियल में चाहे आप ऑफिस ले सकते हैं, रिटेल ले सकते हैं, या आपके पास और अच्छा अगर बजट है कोई लॉकेबल यूनिट आप खरीद सकते हैं 2,000-2,500 फुट के, तो आप वो ले सकते हैं। या आपके पास अगर मान लो बहुत ही ज़्यादा बजट छोटा है तो कमर्शियल के अंदर आपने सुना होगा प्री लीज का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आपको 100-150 फुट की यूनिट 15-20 लाख रुपए में मिल जाती है। दोस्तों, ये मौका है पैसा लगा लेना
वरना आप ये वीडियो 5 साल बाद 7 साल बाद आप देख रहे होंगे और जहाँ पे आपके हाथ से जो सुनहरा मौका था वो जा चुका है। आज आपके पास एयरपोर्ट है, आपके पास इंडस्ट्री है। अगर आप अवेयर होंगे तो नोएडा बेसिकली नोएडा एक्सप्रेसवे जब कंप्लीट आप करते हैं तो आपको 0 पॉइंट से यमुना की तरफ आप बढ़ते हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट आ रहा है, फिल्म सिटी आ रही है, इंडस्ट्री कॉरिडोर का सेटअप आ रहा है। गवर्नमेंट बड़े बड़े कॉर्पोरेट बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, बहुत ही अच्छी सब्सिडी दे रही है, नॉर्मल रेट पे ज़मीन अलॉटमेंट आ रही है और भी उनको कई सारी चीज़ों की छूट मिलती है। उस पर कभी हम और बात कर लेंगे। दोस्तों ये मौका है आपका सोचने का, समझने का, पैसे लगाने का। और आज के टाइम में अगर देखिए समझिए, आप हमेशा कैश फ्लो, अगर आप मान लीजिए किसी कंपनी पे अच्छे जगह पोस्टेड हैं आप और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो हमेशा आप पैसे रियल एस्टेट में लगाओ। रियल एस्टेट से आपको रिकरिंग इनकम मिलती है, यानी सेकेंड इनकम मिलती है हर महीने। सपोज करो कि आपने 1000 स्क्वायर फीट ले लिया, मैं बात कर लेता हूँ, MG है 175 रुपये की, तो 1000 फुट का हो गया 1,75,000 रुपये। तो ये आपके रिकरिंग इनकम हो गई, हर महीने आपको फाइनेंशियली भी ये सपोर्ट करेगा। और जो रियल एस्टेट के एसेट होते हैं, अगर आपने समझा होगा कि अभी नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी अलग अलग कोई FAR ला रहा है, कोई सर्कल रेट ला रहा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर है। दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको थोड़ी सी अपडेट देना चाहूँगा, कभी भी आप लैंड में पैसा मत लगाना भाई। जो लाल डोरे की ज़मीन हो, आपके सामने यमुना यानी जो जेवर एयरपोर्ट है वो लाइव एग्जांपल रहा है कि जेवर एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी ज़मीन है वो नोटिफाइड है, वहाँ पे आपकी कोई भी रजिस्ट्री नहीं हो सकती है और ना ही कभी आपको वहाँ पे गवर्नमेंट कब्जा देगी। अगर आप बना के रहने लगते हैं तो आपकी किस्मत है, आप 1 साल रहें, 2 साल रहें, 5 साल रहें, जब भी अथॉरिटी को उस ज़मीन की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको तोड़ देगी। अगर आपको और भी बेहतर जानकारी चाहिए तो गूगल पे आप टाइप कर लेना कि एयरपोर्ट इनलीगल ज़मीन करके, तो वहाँ पे आपको सारी नोटिफाइड एरिया मिल जाता है। दोस्तों कभी भी इसके आसपास पैसे मत लगाना, कोई भी पैसे हमेशा रेरा अप्रूव्ड में लगाओ, अच्छे बिल्डर के साथ, जहाँ पे आप सेफ रहो, आपके पैसे डे बाई डे इम्प्रूव्ड हो। और साथ ही थोड़ा कंपेरिजन जब आप करने जाते हो किसी भी स्टेट का, उसको डिटेल वाइज कंपेरिजन करो। आज भी बहुत लोग बोलते हैं भाई जी अभी मैं रहता हूँ दिल्ली और मैं ले लेता हूँ प्रॉपर्टी नोएडा के अंदर। भाई ले लो, अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, फ्लैट आपको अच्छे रेट में मिल रहा है तो आप ले लो, आपको कमर्शियल अच्छे रेट में मिल रहा है आप ले लो, कहीं पे भी ले लो। ये सारी प्रॉपर्टी आने वाले 5 साल में ना 10-10 गुना बढ़ जाएगी। लोग डरते थे कि नोएडा, एक टाइम होता था नोएडा का जब यहाँ पे कोई भी पैसा लगाते थे तो वो फंस जाता था। जैसे मान लीजिए अमरपाली फंसा है, JP फंसा है, सुपरटेक फंसा है, कुछ लीगल इशू के कारण ये झूठ लाया। अभी ATS आया है उस कैटेगरी के अंदर। लेकिन दोस्तों यहाँ आज भी वही इन्वेस्टर ने बहुत ही अच्छे पैसे बनाए हैं। तो ऐसे जो प्रोडक्ट फंसे थे उसको वो मामला कोर्ट में गया, कुछ कोर्ट ने कुछ पे अपनी चीज़ें बता के NCLT को दिया, NCLT आज उसको डिलीवर कर रहा है प्राइवेट डेवलपर के साथ। दोस्तों ये मौका है आपका, पैसे लगा लो, अच्छे पैसे बना लो, नहीं तो आप आने वाले टाइम में सोचोगे कि आपने क्या खोया। और कोई जानकारी चाहिए किसी भी पॉइंट पे, कुछ आपको नहीं समझ आ रहा, नीचे कमेंट कर दो, नीचे मेरा नंबर दिया गया, आप सीधे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बेहतर जानकारी देने का प्रयास करूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। शुक्रिया।